हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर आप एनआईटी इलाहाबाद या फिर जिसे हम एमएनएनआईटी इलाहाबाद के नाम से जानते हैं, अगर आप यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हो तो आपके कम से कम कितने परसेंटाइल या फिर रैंक होनी चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपको एक्जैक्टली रैंक बताऊंगा कि आपकी कितनी रैंक होनी चाहिए एमएनएनआईटी इलाहाबाद के लिए, तो आपको वहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा। और इस वीडियो में हम सारी ब्रांचेस के लिए देखेंगे, मतलब जो भी जितनी भी ब्रांचेस ऑफर की जाती हैं एमएनएनआईटी इलाहाबाद में, जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल और प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। तो इसके साथ साथ हम सारी कैटेगरीज भी देखेंगे, ऑल कैटेगरीज, मतलब अगर आप जनरल कैटेगरी के हो, ईडब्ल्यूएस से हो, ओबीसी से हो, एससी से हो या फिर एसटी कैटेगरी से हो, तो हम सबके लिए अलग अलग ब्रांचेस के लिए कट ऑफ दिखाएंगे। तो आपको एग्जैक्टली इस वीडियो को देखने के बाद ये पता चल जाएगा कि एमएनएनआईटी इलाहाबाद में कितनी रैंक की जरूरत होगी आपको, अगर आपको यहाँ पे कोई भी ब्रांच इनमें से चाहिए और आप जिस भी कैटेगरी के हो, तो वहाँ पे मैं सारी कैटेगरीज की यहाँ पे सारी कैटेगरीज की क्लोजिंग रैंक्स को कवर करूंगा। और ये जो कॉलेज है मतलब अपने प्लेसमेंट के लिए फेमस है, इसका जो एवरेज प्लेसमेंट है काफ़ी सारे मतलब एनआईटीज़ और आईआईटीज़ से भी बेहतर है। और इसको मतलब इसको माना जाता है, कंसीडर किया जाता है टॉप 5 एनआईटीज़ की तरह। तो मतलब काफ़ी हाई प्रायोरिटी, और जो यूपी के बच्चे होते हैं उनके लिए तो काफ़ी हाई प्रायोरिटी पे रहता है कि उनको एमएनआईटी इलाहाबाद मिल जाए। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका ये पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा कि आपको कितनी रैंक तक एमएनआईटी इलाहाबाद के अंदर एडमिशन मिल सकता है। तो आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इफ़ यू आर गोइंग टू पार्टिसिपेट इन एनी काउंसलिंग, अगर आपने जेईई मेंस 2023 का एग्जाम दिया और आप किसी भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने जा रहे हो, तो आप किसी भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हो तो उसमें आपको जो चॉइस फिलिंग करना होता है, मतलब चॉइस फिलिंग तो आपको हर एक काउंसलिंग में, आप किसी भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हो तो उसमें आपको चॉइस फिलिंग तो करना ही होता है। तो चॉइस फिलिंग करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि आपके पास जो है कॉलेज रिपोर्ट तैयार होनी चाहिए पहले से। मतलब आपको जैसे मान लीजिए ये एग्जांपल है, एग्जांपल के तौर पे ये काउंसलिंग है जो जोसा काउंसलिंग है। इसमें जब आप काउंसलिंग का पोर्टल ओपन होता है तो आपके सामने अचानक से 500-800 ऑप्शन आ जाते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है कि बच्चा सारे कॉलेजेस कई बार भर देता है, या मतलब गलत तरीके से भरता है, उसको क्योंकि आइडिया ही नहीं होता है कि उसको कौन से कॉलेज मिल रहे हैं, और गलत तरीके से भरने की वजह से कई बार उसको कोई अलॉटमेंट नहीं होता है या फिर मतलब डिजर्विंग कॉलेज नहीं मिल पाता है। तो आपको जो है अपनी लिस्ट जो है वो पहले से प्रिपेयर करके रख लेनी चाहिए कॉलेज चॉइस फिलिंग के लिए। कि लिस्ट का मतलब कि आपको जो आपकी रैंक आई है, जो भी आपकी रैंक है, आपकी जो भी कैटेगरी है, और आपका जो भी होम स्टेट है, उसके अकॉर्डिंग आपको कौन से कॉलेजेस मिल रहे हैं अलग अलग काउंसलिंग में। भले ही आप किसी भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने जा रहे हो, आपके पास पहले से ही आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कौन से कॉलेज मिल रहे हैं। अगर आपको यही नहीं पता कि कॉलेज कौन से मिल रहे हैं तो आप चॉइस फिलिंग कैसे करोगे। और वो प्रोसेस अगर गलत हो गया, सबसे मोस्ट मतलब इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपके पूरे एडमिशन में, जो कि आप चॉइस फिलिंग किस तरीके से कर रहे हो, वही डिसाइड करता है कि आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा और कौन सा नहीं। तो आपको पहले से ही कॉलेज की जो रिपोर्ट है उसको रेडी कर लेना है। तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने लॉन्च किया है अभी कैरियर मार्गदर्शन कॉलेज प्रेडिक्टर बंडल, इंडिया का पहला ऐसा प्रेडिक्टर जिसके अंदर आपको सारे काउंसलिंग के लिए, मतलब ज़्यादातर जितनी भी काउंसलिंग होती है, जो इंपॉर्टेंट काउंसलिंग है, सभी के लिए आप कॉलेज प्रेडिक्ट कर सकते हो। आप ये जानना चाहते हो कि आपको जोसा में कौन से कॉलेज मिल रहे हैं, आप अपनी रैंक डालो, होम स्टेट डालो, कैटेगरी डालो, आपको तुरंत एक कॉलेज, आपको रिपोर्ट मिल जाएगी कि आपको कौन कौन से कॉलेज मिल रहे हैं। स्पॉट राउंड में आप जानना चाहते हो कि स्पॉट राउंड में कौन कौन से कॉलेज बन सकते हैं आपकी रैंक पे, तो आप वो डालो, आपको वो तुरंत पता चल जाएगा। आप अगर यूपी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, यूपी काउंसलिंग का आप देख सकते हो। एमपीडीटी का देखना चाहते हो तो एमपीडीटी का आप देख सकते हो कि एमपीडीटी में कौन कौन से कॉलेज मिल सकते हैं आपको। आप पंजाब की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, पंजाब की काउंसलिंग में आप अपनी रैंक डालो, जो मतलब प्रेडिक्टर बंडल है उसके अंदर सारी जो काउंसलिंग्स हैं उसमें आपको काउंसलिंग सेलेक्ट करनी है, अपनी रैंक डालनी है, कैटेगरी डालनी है, और आपको तुरंत का तुरंत रिपोर्ट पता चल जाएगी। तो अगर आप ये जानना चाहते हो कि आपको कौन सा एनआईटी मिल रहा है, कौन सा ट्रिपल आईटी मिल रहा है, कौन सा जीएफटीआई मिल रहा है, कौन सा स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है आपकी रैंक के हिसाब से, तो आपको एक्जैक्टली पता चल जाएगा सिर्फ और सिर्फ एक क्लिक के अंदर। और आप किसी भी काउंसलिंग के लिए जानना चाहते हो, जैसे कि एग्जांपल जोसा में आप जानना चाहते हो कि आपको कौन से कॉलेज मिल रहे हैं, स्पॉट में जानना चाहते हो, यूपी की काउंसलिंग में जानना चाहते हो, एमपी की काउंसलिंग में जानना चाहते हो, जैक दिल्ली की काउंसलिंग में जानना चाहते हो कि आपकी रैंक कैटेगरी होम स्टेट के हिसाब से कौन से कॉलेज मिल रहे हैं, जैक चंडीगढ़ में कौन से कॉलेज मिल सकते हैं, पीटीयू की काउंसलिंग में कौन से कॉलेज मिल सकते हैं, या फिर जैसे सेपरेट कॉलेजेस होते हैं कुछ, जैसे एचबीटीयू हो गया, जेपी नोएडा हो गया, थापर इंस्टीट्यूट हो गया, वो आपको मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। तो आपको सिंपली अपनी रैंक डाल के, कैटेगरी डाल के, होम स्टेट आपको डालना है। और ये जो पूरा जितने प्रेडिक्टर्स हैं ये रेडी किए गए हैं, जो ऑफिशियल डेटा जो प्रोवाइड करते हैं काउंसलिंग पोर्टल उसके थ्रू। तो मतलब यहाँ पे कोई आपका गलत ऑप्शन होने का कोई भी चांस नहीं है। तो आपके पास मतलब आप इस प्रोग्राम में एनरोल करते हो तो आपको किसी भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने से पहले आपके पास पूरी रिपोर्ट होगी, जिसका यूज़ करके आप मतलब अपनी चॉइस फिलिंग और भी बेहतर तरीके से कर सकते हो। और एटलीस्ट मतलब जिनका लो परसेंटाइल है उनको तो ये डाउट ही रहता है हमेशा कि हमें कौन सा कॉलेज मिल सकता है, मतलब हमें एनआईटी मिल पाएगा क्या, हमें ट्रिपल आईटी मिल पाएगा क्या, जीएफटीआई मिल पाएगा क्या, या कोई स्टेट गवर्नमेंट मिल सकता है या नहीं। तो ये आप जैसे ही लोगे आपको तुरंत के तुरंत इसका एक्सेस मिल जाता है सारे प्रेडिक्टर का। आप अपनी रैंक डाल के देखो अलग अलग कॉलेजेस के लिए कि मतलब अलग अलग काउंसलिंग में आपको कौन कौन से कॉलेज मिल रहे हैं, और आप फिर उसी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करो।
तो अगर आप ये जानना चाहते हो कि इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं तो मैं आपको दिखा देता हूँ पहले कि आप इसको कैसे, क्योंकि आपके लिए मतलब बहुत बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है ये। और मतलब ऐसा आपको और कहीं पे ये पूरा प्रिडिक्टर बंडल नहीं मिलेगा कि जहाँ पे आप एक ही जगह पे सारे कॉलेजेस इस तरीके से प्रिडिक्ट कर सकते हो। प्लस साथ में हम यहाँ पे जो भी आपको कॉलेज लिस्ट देते हैं, मतलब आपको जो कॉलेज रिपोर्ट बन के आएगी उसमें आगे ये भी लिखा रहता है कि वहाँ का फीस कितना है, वहाँ का हॉस्टल फीस कितना है, वहाँ का एवरेज प्लेसमेंट कितना है, हाईएस्ट प्लेसमेंट कितना है। तो आप यहाँ से पूरा डिसाइड भी कर सकते हो कि आपको इस कॉलेज में जाना है या नहीं। अगर आपने देखा कि आपका कोई 8 लाख रैंक का, मतलब जहाँ पे 8 लाख हाईएस्ट प्लेसमेंट है, आप वहाँ पे जाना ही नहीं चाहते हो, तो आपको तुरंत यहीं पे पता चल जाएगा कि अच्छा इस कॉलेज का 8 लाख प्लेसमेंट, अच्छा इस कॉलेज का 30 लाख का हाईएस्ट प्लेसमेंट है, इस कॉलेज का 10 लाख का एवरेज पैकेज है। तो ये भी चीज़ें आपको इसके अंदर मिलती हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हो अपने काउंसलिंग। अगर आप 2023 में किसी भी काउंसलिंग में, किसी भी मतलब आप एडमिशन लेने जा रहे हो किसी भी कॉलेज में, किसी भी काउंसलिंग के थ्रू, तो आपके लिए बहुत यूज़फुल रहने वाला है ये जो पूरा प्रेडिक्टर बंडल है। तो आप जैसे ही इस प्रिडिक्टर बंडल के अंदर इनरोल कर लेते हो, आपका नेम और ईमेल जनरेट कर दिया जाता है यहाँ पे लॉगिन करने के लिए। तो आपका जो भी नेम है आपको यहाँ पे एंटर कर देना है और आपका जो भी ईमेल एड्रेस है वो आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। तो अपना नाम और ईमेल एंटर करने के बाद आपको इस लॉगिन बटन पर क्लिक करना है। आप जैसे ही लॉगिन बटन पर क्लिक करोगे आपका ये डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो आपको जोसा काउंसलिंग प्रेडिक्टर, सीसैब या स्पॉट राउंड काउंसलिंग प्रेडिक्टर, जैक दिल्ली, जैक चंडीगढ़, यूपी की काउंसलिंग का प्रेडिक्टर, एमपी की काउंसलिंग का प्रेडिक्टर, पीटीयू का प्रेडिक्टर, ऐसे ही थापर का प्रेडिक्टर, एचबीटीयू का प्रेडिक्टर, ऐसे सारे आपको प्रेडिक्टर यहाँ पे डैशबोर्ड के अंदर मिल जाते हैं, ढेर सारे प्रेडिक्टर। तो आप यहाँ पे आप प्रिडिक्ट कर सकते हो। जैसे मान लीजिए अब आपको देखना है कि आपको जोसा काउंसलिंग में आपकी रैंक, आपकी कैटेगरी और आपके होम स्टेट के हिसाब से कौन सा कॉलेज मिल सकता है। आपको यहाँ पे सिंपली प्रिडिक्ट कॉलेजेस पे क्लिक करना है। आपकी जो भी रैंक है आपको रैंक एंटर करनी है। मान लीजिए मेरी रैंक 45,600 है, तो यहाँ पे मैं 45,600 एंटर कर देता हूँ और यहाँ पे मुझे अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है। तो मैं यहाँ पे अभी के लिए ओपन कैटेगरी सेलेक्ट कर लेता हूँ, फीमेल, और यहाँ पे जेंडर न्यूट्रल मतलब मेल, यहाँ पे मैं मेल सेलेक्ट कर लेता हूँ। मान लीजिए मेरा होम स्टेट उत्तराखंड है, मैं उत्तराखंड सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको प्रिडिक्ट माई कॉलेजेस पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे देखिए आपका पूरा लिस्ट ओपन होकर आ गया। आपकी रैंक, आपका होम स्टेट और कैटेगरी के हिसाब से आपको कौन कौन से कॉलेजेस मिल रहे हैं आप देख सकते हो। यहाँ पे कॉलेज का नाम लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको वहाँ पे कौन सी ब्रांच मिल रही है वो लिखा हुआ है, एवरेज प्लेसमेंट कितना है उस कॉलेज का वो लिखा हुआ है, हाईएस्ट प्लेसमेंट कितना है कॉलेज का वो लिखा हुआ है, कॉलेज की फीस पर ईयर कितनी है, हॉस्टल फीस कितनी है आप देख सकते हो। यहाँ पे 1 2 3 4 आप पेजेस देख सकते हो। जैसे जैसे आप आगे पेज पे जाओगे आपको पता चलता जाएगा कि आपको कौन से कॉलेज में कौन कौन सी ब्रांच मिल सकती है। यहाँ पे आप देख सकते हो एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआईज, आपको सारे ऑप्शन दिख रहे हैं कि आपकी जो रैंक है उस पर कौन कौन से कॉलेजेस बन रहे हैं जोसा काउंसलिंग के अंदर। अब मान लीजिए आपको स्पॉट में देखना है कि आपको स्पॉट राउंड में कौन से कॉलेज मिल सकते हैं। यहाँ पे आप प्रेडिक्ट कॉलेजेस पे जाइए, अपनी रैंक एंटर करिए, अपनी कैटेगरी एंटर करिए और आपको पता चल जाएगा कि स्पॉट राउंड में क्या मिल रहा है। अब आप मान लीजिए आपको जैक दिल्ली में देखना है कि आपको जैक दिल्ली काउंसलिंग में क्या मिल रहा है। आपको उसी तरीके से यहाँ पे मान लीजिए अपनी रैंक एंटर कर देता हूँ मैं, यहाँ पे अपनी कैटेगरी आपको सेलेक्ट कर लेनी है और यहाँ पे आपको अपना जो जेंडर है वो सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपको अपना कोटा, अगर आप ऑल इंडिया से हो, मतलब अगर आप दिल्ली से हो तो आपको होम स्टेट सेलेक्ट करना है एचएस, और अगर आप आउटसाइड दिल्ली हो तो आपको ऑल इंडिया एआई सेलेक्ट करना है। प्रेडिक्ट माई कॉलेजेस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि कौन सा जैक दिल्ली में आपको कौन सा कॉलेज मिल रहा है और वहाँ पे कौन सी ब्रांच मिल रही है और यहाँ पे उसका एवरेज प्लेसमेंट, हाईएस्ट प्लेसमेंट, कॉलेज फीस और हॉस्टल फीस आपको दिख रही है। ये जो हॉस्टल फीस, कॉलेज फीस, एवरेज प्लेसमेंट, हाईएस्ट प्लेसमेंट आपको किसी अदर प्रेडिक्टर के अंदर नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको सारे कॉलेजेस के अंदर हम एवरेज प्लेसमेंट, हाईएस्ट प्लेसमेंट भी दिखाते हैं, ताकि आपको जब अगर कॉलेज दिख रहा है, कॉलेज का नाम और ब्रांच दिख रही है तो आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पे प्लेसमेंट कितना है और वहाँ की फीस कितनी है। तो आप यहीं से आरओआई कैलकुलेट कर सकते हो कि आपकी कितनी फीस लग रही है, आप वो एफर्ट कर सकते हो कि नहीं, और वहाँ का प्लेसमेंट कैसा है, जाने लायक है कॉलेज आपका या फिर नहीं। और इसी तरीके से मतलब जिन बच्चों का लो परसेंटाइल है उनको भी आप अलग अलग जितने भी कॉलेज प्रेडिक्टर है वहां पे अपनी रैंक डाल के देखो, आपको ये पता चल जाएगा कि आपको कौन सी काउंसलिंग में कौन सा कॉलेज मिल रहा है। और जब आपको ये पता है कि कौन सी काउंसलिंग में आपको कौन सा कॉलेज मिल रहा है तब आप उस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। अब लो परसेंटाइलर्स के लिए भी बहुत सारी काउंसलिंग है जहां पे लो परसेंटाइल पे एडमिशन होता है, गवर्नमेंट कॉलेज मिलते हैं। अब जैसे यहाँ पे यूपीटीयू का एग्जांपल ले लेते हैं, यूपीटीयू पे हम क्लिक करते हैं, मान लीजिए मेरी रैंक जो है वो 2,40,000 है, तो यहाँ पे 2,40,000 मैंने अपनी रैंक डाल दी। यहाँ पे आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, मैं जनरल सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है और मैं ऑल इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूं, होम स्टेट नहीं है मेरा। प्रेडिक्ट माई कॉलेजेस पे क्लिक करेंगे, आपको दिख रहे हैं देखिए कितने सारे कॉलेजेस हैं और कितने सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जो कि हमको मिल रहे हैं इतनी 2,40,000 रैंक पे। मतलब 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख रैंक भी है, 7 लाख रैंक भी, उस पर भी आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस मिल जाते हैं अलग अलग काउंसलिंग के थ्रू। आपको जोसा और सीसैप के थ्रू नहीं मिलते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इनका भी एवरेज प्लेसमेंट, हाईएस्ट प्लेसमेंट सारी चीजें लिखी हुई है, कॉलेज फीस कितनी है पर ईयर, हॉस्टल फीस कितनी है पर ईयर। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 2,40,000 पे कौन कौन से कॉलेजेस मिल रहे हैं। तो इसी तरीके से आपकी नो मैटर कोई भी रैंक आई है, जितनी भी रैंक है आपकी, आपको अपनी रैंक यहाँ पे डालनी है, होम स्टेट सेलेक्ट करना है और अपना जो कैटेगरी है वो सेलेक्ट करना है और आपको तुरंत कॉलेज लिस्ट मिल जाएगी, कौन सा कॉलेज आपको मिल रहा है। और ये जो आपको पूरी रिपोर्ट मिल रही है इसके हिसाब से आप अपनी चॉइस फिलिंग भी कर सकते हो। और मैं बता दूं आपको कि ये एक ऐसा पहला डैशबोर्ड है जिसके अंदर आपको सारे
काउंसलिंग के कॉलेज प्रेडिक्टर एक जगह पे मिल रहे हैं, वरना आपको अगर जोसा का प्रेडिक्ट करना है तो आप कहीं और जाके देखोगे, सीसैप का कहीं आप और जाके देखोगे, जैक दिल्ली का आप कहीं और देखोगे, जैक चंडीगढ़ का कहीं और देखोगे। तो इस डैशबोर्ड के अंदर आपको सारे जितने भी प्रेडिक्टर्स हैं, काउंसलिंग प्रेडिक्टर्स हैं, जो इंपॉर्टेंट प्रेडिक्टर्स हैं, वो आपको एक ही जगह पे मिल जाते हैं। तो आपको एक ही जगह से एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि आपको कौन सी काउंसलिंग में क्या मिल रहा है। और मैं आपको बता दूं कि अगर आपका कोई भी डाउट होता है, आप अगर ये अपनी काउंसलिंग मतलब कॉलेजेस प्रेडिक्ट कर रहे हो, आपको 2-3 कॉलेजेस हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा बेहतर है, कोई भी डाउट होता है, चॉइस फिलिंग से रिलेटेड एडवाइस चाहिए, आपको कोई कॉलेज इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप यहाँ पे अपने असिस्टेंट से पूछ सकते हो। आस्क योर डाउट नाउ पे क्लिक करना है आपको, यहाँ पे आपका ये ओपन हो जाएगा। अब मान लीजिए आपको किसी भी कॉलेज का एवरेज प्लेसमेंट जानना है, वैसे तो हमने वहाँ पे दे रखा है कि एवरेज प्लेसमेंट, हाईएस्ट प्लेसमेंट कितना है। अब मान लीजिए आपको जानना है कि 2 कॉलेज में से बेहतर कौन है, तो आपको ऐसे टाइप करना है यहाँ पे। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं ये लेता हूँ, विच कॉलेज इज बेटर अमंग्स एनआईटी गोवा एंड एनआईटी कुरुक्षेत्र इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट वाइज इन दोनों में से कौन सा बढ़िया है। तो यहाँ पे मैं इसको टाइप करता हूँ, यहाँ पे आपको सेंड कर देना है। आपका जो असिस्टेंट है आपको विद इन सेकंड्स आंसर दे देगा कि कौन सा कॉलेज बेटर है प्लेसमेंट वाइज। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आ गया है कि कौन सा बेटर है, मतलब एनआईटी कुरुक्षेत्र हैज अ स्लाइट एज ओवर एनआईटी गोवा। इसने तुरंत बता दिया कि एनआईटी कुरुक्षेत्र जो है ज्यादा बेहतर है एज कंपेयर टू एनआईटी गोवा, और क्यों बेहतर है वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इस तरीके से आपका कोई भी डाउट आता है, आपको चॉइस फिलिंग एडवाइस चाहिए, कॉलेज कंपेयर करने हैं, कोई कॉलेज इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप यहाँ पे अपने असिस्टेंट से पूछ सकते हो। सबसे जरूरी तो है कि आपको एक्जैक्टली पहले काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने से पहले ही पता चल जाएगा यहाँ पे प्रेडिक्टर्स से कि आपको कौन सी काउंसलिंग में क्या मिल रहा है। तो आपकी जो भी रैंक है, जो भी कैटेगरी है, आप यहाँ पे आओ, इसके अंदर एनरोल करो और यहाँ पे अपनी रैंक डालो, और आपको एक्जैक्टली पता चल जाएगा कि आपको कौन कौन से कॉलेजेस मिल रहे हैं अलग अलग काउंसलिंग के थ्रू। तो अभी आपने देखा कि आप किस तरीके से कॉलेज प्रेडिक्टर बंडल का यूज़ करके अलग अलग काउंसलिंग के थ्रू जान सकते हो कि आपको कौन कौन से कॉलेजेस मिल रहे हैं। और यहाँ पे मैं आपको कुछ पुराने सालों के रिजल्ट दिखाना चाहूँगा। ये कुछ बच्चों के अलॉटमेंट लेटर्स हैं, आप देख सकते हो। मैंने कुछ स्क्रीनशॉट्स यहाँ पे कुछ इस अलॉटमेंट लेटर्स के डाले हुए हैं, ये आप देख सकते हो। मतलब जो बच्चे की रैंक थी उसके हिसाब से जो वो डिजर्व करता था, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई, आईआईटी, स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज, अच्छा टॉप प्राइवेट कॉलेज, तो वो सारे मतलब उनके लिए हेल्प किया गया। और इन बच्चों ने हमारे यहाँ से सर्विसेज ली थी और मतलब काफ़ी अच्छी अच्छी जगह जो भी उनकी रैंक पे बेस्ट पॉसिबल कॉलेज बन रहा था, वहाँ पे उनको हमने हेल्प किया एडमिशन के लिए। तो अगर आप भी इन सारे कॉलेज प्रेडिक्टर का एक्सेस लेना चाहते हो, अपने लिए यूज़ करना चाहते हो, अपनी काउंसलिंग भी बेहतर तरीके से करना चाहते हो, तो मैं आपको बता देता हूँ आप कैसे एनरोल कर सकते हो। लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। लिंक पे आपको जाना है, क्लिक करना है और आप तुरंत का तुरंत एनरोल कर सकते हो। आपको तुरंत का तुरंत एक्सेस मिल जाएगा। पहले हमने इसका ओरिजिनल प्राइस डिसाइड किया था 20,500 रुपीज़, क्योंकि बहुत सारे प्रेडिक्टर्स हैं इसके अंदर, प्लस साथ में हम आपको एक एआई असिस्टेंट भी मैंने आपको दिखाया कि वहाँ पे आप अपने 24/7 डाउट भी पूछ सकते हो। लेकिन हमने ये प्राइस फिर इसको रिमूव करके हमने ये इसका जो प्राइस है वो रिड्यूस कर दिया है सिर्फ और सिर्फ 2,500 रुपीज़ में। आपको सिर्फ 2,500 रुपीज़ में सारे कॉलेज प्रेडिक्टर का एक्सेस मिलेगा। तो आप इनरोल करो, आप तुरंत जान पाओगे कि आपको कौन कौन से कॉलेजेस मिल रहे हैं और अलग अलग काउंसलिंग में। और साथ ही साथ आप इस टूल का यूज़ करके मतलब जो भी आपको पूरी कॉलेज रिपोर्ट मिलेंगी, आप किसी भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो वहाँ की जो चॉइस फिलिंग करोगे आप, वो भी आपको जो यहाँ पर रिपोर्ट मिलेगी वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि आपको पहले से ही पता चल गया है कि अब आपकी रैंक पे उस काउंसलिंग में अगर आप पार्टिसिपेट करते हो तो आपको कौन सा कॉलेज मिल रहा है। प्लस साथ में मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो का स्पेशल जो है, स्पेशल एक हमने और एक्स्ट्रा 10% का कूपन दिया हुआ है। अगर आप मतलब इसको अभी के अभी इनरोल करना चाहते हो तो हमने सिर्फ और सिर्फ अगले 10 बच्चों के लिए 10% का डिस्काउंट और एक्स्ट्रा दिया है। आपको क्या करना है कि ये कूपन कोड यूज़ करना है, ओनली 10। आप अभी नीचे लिंक पे जब अगर आपको इनरोल करना है, आप लिंक पे क्लिक करोगे तो ऐसा आपके सामने पेमेंट पेज ओपन होगा। यहाँ पे आपको अपना नाम डालना है, ईमेल डालना है, फ़ोन नंबर डालना है और उसके बाद इस तरीके से आपको अपना डिस्काउंट कोड अप्लाई कर देना है यहाँ पे, और आपका प्राइस जो है वो 10% और रिड्यूस हो जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, ये सिर्फ और सिर्फ 10 बच्चों के लिए। अगर आप इस वीडियो को बाद में देख रहे हो, 10 बच्चे ऑलरेडी इनरोल कर चुके हैं, तो फिर आपका ये कूपन कोड एप्लीकेबल नहीं होगा। आपको इसका ओरिजिनल प्राइस 2,500 रुपीज़ में ही इनरोल करना होगा। तो मतलब अगर आप इनरोल करना चाहते हो तो अभी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक पे आप क्लिक करके इनरोल कर सकते हो। अब हम आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पे, एनआईटी इलाहाबाद की जो कट ऑफ है। तो यहाँ पे सबसे पहले शुरू करते हैं बायोटेक्नोलॉजी ब्रांच से। तो बायोटेक्नोलॉजी ब्रांच के अंदर अगर आप जनरल कैटेगरी के बच्चे हो तो आपकी 39,000 रैंक के आसपास होनी चाहिए, 39,900 रैंक के आसपास। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को बिलोंग करते हो तो 47,000 के आसपास, ओबीसी कैटेगरी से हो तो 45,000, एससी कैटेगरी से हो तो 1,36,000, एसटी कैटेगरी से हो तो 1,97,000। अगर आपकी इस रैंक के आसपास है तो आपको यहाँ पे एमएनआईटी इलाहाबाद में आपको बायोटेक्नोलॉजी ब्रांच मिल जाएगी। इसके बाद दूसरी जो ब्रांच है हमारी केमिकल इंजीनियरिंग। अगर आप केमिकल इंजीनियरिंग में जाना चाहते हो तो केमिकल इंजीनियरिंग की मैं आपको बता देता हूँ कि कितनी रैंक की जरूरत होगी। जनरल कैटेगरी के हो आप तो 28,000 के आसपास आपकी रैंक होनी चाहिए। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 30,000 के आसपास होनी चाहिए। ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 36,000 के आसपास, एससी कैटेगरी से तो 1,01,000, एसटी कैटेगरी से हो तो 1,43,000 के आसपास आपकी रैंक होनी चाहिए। इसके बाद हम बीटेक सिविल इंजीनियरिंग की बात कर लेते हैं। तो जनरल कैटेगरी के हो अगर आप तो आपको 30,000 रैंक के आसपास, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हो तो 38,000 के आसपास, ओबीसी कैटेगरी के हो तो भी 38,000 के आसपास, एससी कैटेगरी के हो तो 1,11,000 के आसपास, एसटी कैटेगरी 1,06,148 के अगर मतलब इस रैंक के आसपास है तो आपको यहाँ पे एमएनआईटी इलाहाबाद में
सिविल इंजीनियरिंग में एडमिशन मिल सकता है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मैं यहाँ की क्लोजिंग रैंक बता दूँ कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए कितनी रैंक लगती है। तो जनरल कैटेगरी के बच्चों की लगभग 15,000-16,000 के आसपास लगती है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी जो है 19। अच्छा, मैं आपको एक बात और बता दूँ कि यहाँ पे अगर मैंने 15,000 लिखा तो इसका मतलब ये नहीं कि 15,000 पे ही बंद हो जाएगी। अगर आपकी 16,000 है तो आप इसको मतलब MNIT इलाहाबाद का इलेक्ट्रिकल अपने चॉइस फिलिंग ऑप्शन में रख सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं कि अगर आपकी 40-50 हज़ार रैंक आई है, मान लीजिए आपकी 50,000 रैंक है, तो आप इसको मतलब चॉइस फिलिंग कर रहे हो, कोई मतलब नहीं होगा उसको फिल करने का। तो ओबीसी कैटेगरी अगर आपकी 20,000 रैंक के आसपास है तो फिर आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिकल मिल सकता है। एससी कैटेगरी अगर आपकी 72,000 रैंक के आसपास या उसके अंदर है, 72,000 से अंदर, तो मिल सकता है। एसटी कैटेगरी वालों को 38,000 के रैंक के अंदर मिल सकता है। इसके बाद बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो जनरल कैटेगरी वाले बच्चों को 10,000 11,000 रैंक के आसपास होनी चाहिए। ईडब्ल्यूएस वालों की 12-12,500 के आसपास। ओबीसी कैटेगरी वालों के 14-14,500 तक भी चल जाएगा। 15,000 के आसपास रैंक है तो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स मिल जाएगा MNIT इलाहाबाद में, MNIT में। और एससी कैटेगरी को तो 49,000, एसटी कैटेगरी को तो 54,000 के आसपास आपकी रैंक होनी चाहिए। इसके बाद हम बात कर लेते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग। जनरल कैटेगरी वाले बच्चों को 23,000 के आसपास रैंक होनी चाहिए। ईडब्ल्यूएस वालों की 26,000 के आसपास होनी चाहिए। ओबीसी कैटेगरी की 31,000 के आसपास, एससी कैटेगरी की 89,000 के आसपास, एसटी कैटेगरी की 98,000 के आसपास अगर रैंक है तो यहाँ पे आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच जो है वो मिल जाएगी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। जनरल कैटेगरी की 38,000, ईडब्ल्यूएस की 41,000 के आसपास, ओबीसी की 49,000, एससी की 1,27,000, एसटी की 1,98,000 रैंक के आसपास होनी चाहिए। तो फिर यहाँ पे आपको ये ब्रांच मिल जाएगी। तो मतलब ये काफ़ी दूर तक भी जाती है। तो अगर आपकी 38,000 रैंक के आसपास हो, जनरल कैटेगरी के हो, तो आपको यहाँ पे प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल मिल सकती है। और बाकी सारी ब्रांचेस के लिए आप देख सकते हो। और जो लास्ट और सबसे मोस्ट डिमांडेड है, मतलब सभी बच्चे चाहते हैं कि सीएस ब्रांच मिल जाए उनको, तो सीएस ब्रांच के लिए देख लेते हैं कि MNIT इलाहाबाद में अगर आपको सीएस ब्रांच चाहिए तो कितनी रैंक की जरूरत पड़ती है। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको आपकी एटलीस्ट 5,000 रैंक के अंदर होनी चाहिए, मतलब 4700 या 5,000 के आसपास आपकी रैंक है तो आपको यहाँ पे सीएस मिल सकता है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हो तो 6800 के आसपास होनी चाहिए। ओबीसी कैटेगरी के हो तो 7100, एससी कैटेगरी के हो तो 14,000 के आसपास आपकी रैंक होनी चाहिए, तो आपको सीएस मिलेगा NIT इलाहाबाद में। एसटी कैटेगरी के हो तो 36,978 रैंक के आसपास होनी चाहिए, तो आपको यहाँ पे सीएस ब्रांच मिलेगी। और मैं आपको बता दूँ, ये मैंने आपको जो पूरी कट ऑफ क्लोजिंग रैंक बताई है ये स्पॉट राउंड की बताई है। तो यहाँ पे होम स्टेट और मतलब और ऑल इंडिया काउंट नहीं होता है डायरेक्टली। आपका मतलब एक ही रैंक पे आपका जो CRL रैंक है, कैटेगरी रैंक काउंट नहीं होता है आपका, CRL रैंक के हिसाब से ही आपका एडमिशन होता है। मतलब होम स्टेट तो आपका अगर होम स्टेट से तो होम स्टेट काउंट होगा, कैटेगरी नहीं काउंट होता है आपका। तो आपके मैंने यहाँ पे सब CRL रैंक बताई है आपको, कैटेगरी रैंक नहीं है। तो हमने ऑलमोस्ट सारे जितनी भी ब्रांचेस थी वो कवर कर ली हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना वीडियो को। अगर कोई भी डाउट रह गया है इस वीडियो में आपका तो नीचे कमेंट में कमेंट करके पूछ सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अपने अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।